2500 साल से, जिसे कोई भेद नहीं पाया। तोप लगाई, गोले दागे, टिका नहीं गुप्त दरवाजा। दरवाजे के पीछे छिपा कितना अकूत खजाना। गुप्त खजाने का शंख कोड। इतिहास का एक दौर था जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अकूत दौलत इतनी कि पूरी दुनिया की जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी 25% से ज्यादा हुआ करती थी। इतिहास के इस हिस्से को हिंदुस्तान का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत में इस स्वर्ण युग का जिक्र इसलिए क्योंकि इसका कनेक्शन है एक रहस्यमयी शंख कोड से। अगर यह शंख कोड डिकोड कर लिया गया तो इतने अकूत खजाने का दरवाजा खुलेगा जितना अब तक सिर्फ अनुमान ही लगाया जाता है। तो फिर 2600 साल से इस गुप्त खजाने का दरवाजा खुला क्यों नहीं? क्या है इस दरवाजे का रहस्य? देखिए आज की स्पेशल रिपोर्ट में। रहस्यमयी खजाने, कितने हीरे जवाहरात थे, इसके आकलन की आसानी के लिए पहले उस विशाल साम्राज्य के समृद्ध इतिहास से वाकिफ होना जरूरी है। यह साम्राज्य था 544 ईसा पूर्व का मगध। मगध को उपमहाद्वीप का सबसे समृद्ध राज्य बनाने वाले बिंबिसार मगध में हर्यक वंश की स्थापना और 44 साल में जमा अकूत स्वर्ण भंडार। पंद्रह साल की उम्र में मगध साम्राज्य की कमान संभालने वाले बिंबिसार और उनके खजाने के बारे में ये इतिहास का आकलन है। अब चलते हैं इस साम्राज्य की राजधानी राजगीर, जिसे तब राजगृह कहा जाता था। आज का राजगीर वही राजगृह है जहां से बिंबिसार के शासन में मगध का विस्तार होता गया और खजाने में हीरे जवाहरातों की तादाद बढ़ती गई। बिंबिसार के साम्राज्य का पूरा खजाना क्या इस रहस्यमयी गुफा में बंद है? करीब 2500 साल बाद भी ये सवाल, ये जिज्ञासा इस गुफा के बाहर अपने चरम पर होती है, जहां बोर्ड पर लिखा है सोन भंडार। क्या देखने आए हैं? देखना है कि यहाँ पर क्या क्या रहस्य सब छुपा हुआ है। राजगीर का साइट सीन देखने आए हैं, तो उसमें सोन भंडार का इतना नाम सुने कि बहुत सब संपत्ति रखा हुआ है, लेकिन ये लिपि ऐसी लिखी हुई है कि कोई इसे डिकोड नहीं कर पा रहा है। राजगीर के सोन भंडार में कितनी अकूत संपत्ति है, इसका कोई आकलन किसी के पास नहीं है। कहा यह जाता है कि 6th सेंचुरी बीसी में इस गुफा का निर्माण किया गया था और इसके अंदर जो एक गुफा है जिसका दरवाजा पत्थर से बंद किया गया, उसके ऊपर शंख लिपि में लिखा हुआ जो एक मंत्र है वो आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। और माना जाता है कि जिस दिन वो डिकोड हो जाएगा उस दिन इसके अंदर मगध साम्राज्य के राजा बिंबिसार के जो अकूत संपत्ति रखी है वो बाहर आ जाएगी। तो चलिए आज की स्पेशल रिपोर्ट में पहले हम ये सुलझाने की कोशिश करते हैं, आखिर 2500 साल पहले इस गुफा में पूरे मगध साम्राज्य का खजाना किसने और कैसे छिपाया।
बिम्बिसार के स्वर्ण प्रेम और अकूत खजाने की जानकारी तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों में है। तो फिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस गुफा का एक दरवाजा आज तक नहीं खुल पाया? बिम्बिसार की गुप्त गुफा तोड़ी तो 25 कोस में आ जाएगा जलजला। पहाड़ के भीतर गंधक लोहा फास्फोरस है, विस्फोटक पदार्थ है और इससे टच होकर गर्म जल निकल रहा है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा। इतिहास के जानकार और गाइड रामजी उपाध्याय बताते हैं कि इस रहस्यमय गुफा के बारे में ये वैज्ञानिक तथ्य ब्रिटिश हुकूमत के विशेषज्ञों ने जुटाए थे। इस गुफा के अंदर अकूत खजाने का पता जब अंग्रेजों को चला तो उन्होंने तोड़ने के लिए यहाँ तोपें तक लगवाई थी। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो दाग है, ये दाग तोप के गोले का बताया जाता है। जैसे अंग्रेजों ने इस खजाने को खोलने के लिए यह जो एक खिड़की है, जो ये बिल्कुल पत्थर का कटा हुआ है, इससे इसको तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी ये दरवाजा नहीं टूटा। जब स्वर्ण खजाने वाली गुफा तोप के गोले से भी नहीं टूटी तो अंग्रेज विशेषज्ञों ने पहाड़ी का पूरा अध्ययन किया। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने एक कानून बनाकर गुफा का दरवाजा तोड़ने पर पाबंदी लगा दी। यह तय कर दिया गया कि यह कानून तोड़ने वालों को कम से कम 6 महीने की जेल और 5,000 रुपए का जुर्माना चुकाना पड़ेगा। लेकिन बात इस गुफा के दरवाजे को तोड़ने की नहीं, इसे खोलने की है। आखिर जब गुफा की दीवार पर दरवाजे का निशान साफ दिखता है तो इसे खोलने की कुंजी या चाबी कहां है? इसकी तरकीब दरअसल गुफा से जुड़े सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। स्वर्ण भंडार की गुफा में जैसे ही आप दाखिल होते हैं, आपके सामने खुलती है ऐसी रहस्यमय दुनिया जिसका इतिहास तो है, लेकिन इसकी पहेलियों को समझने का कोई सिरा आज तक नहीं मिलता। जैसे ये स्वर्ण भंडार गुफा का पहला कमरा है। करीब 10.5 मीटर लंबा और 5.25 मीटर चौड़ा यह कमरा 2500 साल पहले कैसे गुफा की सख्त चट्टानों को काटकर बनाया होगा, यह अपने आप में अबूझ पहेली है, क्योंकि यही वो दीवारें हैं जिन पर अंग्रेजों की तोप गोलों का भी असर नहीं हुआ। ये कमरा स्वर्ण भंडार की पहरेदारी के लिए बनाया गया था। एक दौर में यहां मगध राज्य के सैनिक खजाने की रक्षा के लिए लगाए जाते थे। इसी कमरे में है वो दरवाजा जो आज तक अभेद्य है। इस दरवाजे के भीतर राजा बिम्बिसार की जो धन संपत्ति थी, जो सोने चांदी जेवरात थे, हीरे थे, वो इसके पीछे के कमरे में उसे रख करके इस शिला से, इस पत्थर से इस दरवाजे को बंद कर दिया गया है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक संकेत है इस गुफा में मगध साम्राज्य का खजाना दबे होने का। किसी गुफा के भीतर राजा बिम्बिसार का गुप्त भंडार खजाना रहा होगा, तो दरवाजा बंद रहने का कारण है कि बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर कारागार में बंद कर जब तड़पा कर मरवा डाला। ये कारागार झूले वाली लाइन में है। तो राजा बिम्बिसार की पत्नी जो थी कौशल्या, गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को सौंप गई। आगे की पहेली समझने से पहले उस किंवदंती को समझ लीजिए कि आखिर क्यों कहा जाता है मगध राज्य का पूरा खजाना इसी गुफा के अंदर रखा गया है। दरअसल बिम्बिसार को सोने और आभूषणों से खास लगाव था। बिम्बिसार ने स्वर्ण खजाने की जिम्मेदारी पत्नी कौशल्या को दी थी।
बिंबिसार इस खजाने का हिस्सा बौद्ध और जैन धर्म सेवा में खर्च करते थे। इससे नाराज बेटा अजातशत्रु किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहता था। उसने पहले बिंबिसार को बंदी बनाया और फिर राजमहल में ही हत्या कर दी। हत्या के बाद पत्नी कौशल्या ने एक साधु की मदद से पूरा खजाना गुफा में छिपा दिया। वो तो साधु थे, धन का जरूरत था नहीं। वो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद कर भीतर में एक लिपि लिख दिए कि वह लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे, रीड एंड डिकोरेट करेंगे तो वो दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। ये शंख लिपि इस स्वर्ण गुफा से जुड़ा ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। जबकि गुफा के अंदर दरवाजे पर 2500 साल बाद भी ये साफ साफ अंकित है, लेकिन इसका अर्थ? जानकार कहते हैं जब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जाएगी तब तक स्वर्ण भंडार का दरवाजा खुलेगा नहीं। तो आखिर क्या है शंख लिपि का रहस्य? ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक इस लिपि का इस्तेमाल बौद्ध काल में हुआ करता था। इसकी पढ़ाई नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय में हुआ करती थी। तो फिर स्वर्ण गुफा के दरवाजे पर लिखी लिपि क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? दरअसल इसके पीछे भी वजह एक ऐतिहासिक ही है जो उस दौर में विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि शंख लिपि की इस भाषा को जब भी कोई पढ़ लेगा ये दरवाजा खुल जाएगा और उसके बाद अकूत संपत्ति इस देश को मिल जाएगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो लिपि इतिहास के खोह में ऐसे गुम हुई कि उसके अक्षरों का सुराग तक नहीं मिलता? जानकारों के मुताबिक शंख लिपि से जुड़ी 3 किताबें 12वीं शताब्दी तक थीं। रत्ननिधि, रत्नरंजन और रत्न सागर। ये तीनों ही किताबें नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में हुआ करती थी। शंख लिपि का पढ़ाई हुआ नहीं, क्योंकि प्राचीन जमाने में जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। जब 1199 में बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण हुआ, वो तो आग लगा दी और 6 महीना वहां जलता रहा सर, तो वहां की लाइब्रेरी जो थी रत्नदधि, रत्नरंजन और रत्न सागर, ये तो जल गई। नालंदा यूनिवर्सिटी तो 12वीं सदी के आखिर में जलाई गई। लेकिन उससे पहले के 700 सालों में क्या हुआ? क्या किसी ने शंख लिपि को पढ़कर इस खजाने का दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं की? स्वर्ण गुफा को लेकर यह सवाल और भी गहरा जाता है, क्योंकि बिंबिसार के मौत के बाद इस खजाने की तलाश अजातशत्रु को भी हो सकती थी, क्योंकि इसी राज्य और राज्य के खजाने के लिए उसने पिता की हत्या की। तब तक तो शंख लिपि से जुड़ी हुई किताबें मौजूद थीं। इसके बाद मगध साम्राज्य में तमाम वंशों का शासन हुआ, नंद वंश से लेकर मौर्य वंश तक, जिसके राजा चंद्रगुप्त मौर्य तो चक्रवर्ती सम्राट कहलाए। फिर भी इस खजाने की खोज क्यों नहीं हुई? इस सवाल पर जानकार बताते हैं सोन भंडार का मतलब जरूरी नहीं सोने का भंडार ही हो, बल्कि सोन का एक मतलब गुफा होता है। जहां आज ये सोन भंडार की गुफा है, उसकी पुरातात्विक खुदाई में ये बात साफ हुई कि दरअसल ये गुफाओं का भंडार है। अगर इस गुफा के किसी हिस्से में स्वर्ण भंडार है भी तो इसे ढूंढना आसान नहीं, क्योंकि बिंबिसार के खजाने तक पहुंचने का रास्ता वैभवगिरी पर्वत से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है। ये गुफाएं सोन भंडार गुफा की दूसरी ओर हैं, जिनके अंदर आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है।